वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सीरीज को। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन पार्ट को। तो आज हम जो डेफिनेशन करने जा रहे हैं इट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर दी गई है। बट ये जो डेफिनेशन है ये कंप्लीट और क्लियर डेफिनेशन नहीं दी गई है। अगर हम बेयर एक्ट देखें तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है वो इसके अंदर सिर्फ इतना ही लिखा गया है दैट इट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रोइंग ग्रास। ठीक है, पर ये डेफिनेशन पढ़ के हमें एग्जैक्टली ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकती है इमूवेबल प्रॉपर्टी में कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए जब भी हमें किसी भी चीज़ की डेफिनेशन जब है हमें उस एक्ट से नहीं मिलती है तो उसके लिए फिर हम जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 में देखते हैं। तो अगर उसमें वो डेफिनेशन दी गई हो तो वही डेफिनेशन जो है वो एप्लीकेबल होती है। तो सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 4 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के अंडर जो है वो दी गई है। तो आज हम जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं वो हम इन दोनों को मिला के जो डेफिनेशन बनेगी वो हम डेफिनेशन जो है प्रॉपर्टी की वो देखने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो अभी हम ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है वो सेक्शन 3 ऑफ टीपीए एंड सेक्शन 4 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट इन दोनों को मिला के जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जो है हम भी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम जनरल क्लॉजेस एक्ट की डेफिनेशन देखें तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड्स, benefits arising out of land and things attached to earth and things embedded in the earth। ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस में आएंगी, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी। तो अगर हम इसे मतलब पर्टिकुलर एक एक चीज़ करके देखें तो सबसे पहले वी हैव दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड। तो सबसे पहले एवरीवन नोज इट इज़ वेरी जनरल एंड वेरी कॉमन थिंग कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है, लैंड आती है। जो भी ज़मीन होती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है बिकॉज ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप ज़मीन को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओ। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो ज़मीन होती है, जो लैंड होती है वो क्या होती है, वो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ये तो एक बहुत ही जनरल चीज़ है जो हर किसी को पता हो। लेकिन अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो लैंड के अंदर, लैंड में सिर्फ लैंड जस्ट जो सरफेस है वो ही इंक्लूड नहीं होता, बल्कि सरफेस के ऊपर जो चीज़ें हैं लाइक सॉइल है, मड है, वो सारी चीज़ें भी क्या होंगी, वो भी लैंड के अंदर आएंगी और वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। सेकेंड, जो अबव द सरफेस जो भी चीज़ें होती हैं जैसे कोई टावर वगैरह लगा है या एनीथिंग लाइक दिस, तो अबव सरफेस जो भी चीज़ें हैं वो भी किस में आएंगी, वो भी लैंड के अंदर आएंगी, तो वो भी क्या मानी जाएंगी, वो भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड की जाएगी। थर्ड, अंडर द सरफेस, तो सरफेस की जो अंडर चीज़ें हैं वो भी क्या मानी जाती हैं, वो भी लैंड के अंदर ही इंक्लूड होता है। तो लैंड का मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ लैंड नहीं है, फिर सिर्फ ज़मीन नहीं है, सिर्फ सरफेस नहीं है, बल्कि उसके ऊपर, उसके अंदर, उसके नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ किस में आएगा, वो सब कुछ जो है वो लैंड के अंदर इंक्लूड किया जाता है। देन द सेकंड पॉइंट वी हैव इज बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। तो अभी अगर किसी पर्सन की कोई लैंड है, उसके पास कोई ज़मीन है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसके पास उसके लेके कोई राइट नहीं होगा। तो अगर किसी के पास लैंड है तो देयर आर नंबर ऑफ राइट्स जो उसे उस लैंड के थ्रू मिलते हैं। तो वो जो भी राइट्स होते हैं, उससे जो भी बेनिफिट्स अराइज होते हैं, वो सारे बेनिफिट्स भी हैं, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। ठीक है, अभी मान लो कि किसी पर्सन की कोई लैंड है, ठीक है, उसके ऊपर उसने कोई छोटा सा पॉन्ड बनाया है, कोई छोटा सा रिवर बनाया है, तो उसमें फिशेस वगैरह अगर हैं तो जो राइट ऑफ फिशरी है, फिशरी करने का जो राइट है वो भी उस पर्सन को मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो भी उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कोई टेनेंट है, वो लैंड में रहता है, तो उस लैंड में रहना जो है वो उस पर्सन का जो है वो राइट है, तो उससे भी तो वो भी क्या आएगा, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। अभी जिसकी लैंड है, जो ओनर है, उसने टेनेंट रखा हुआ है, ठीक है, तो उससे कुछ रेंट्स वगैरह रिसीव होते होंगे, तो वो जो रेंट्स वगैरह है वो राइट जो है उसको रिसीव करने का वो भी उस पर्सन की इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, सिर्फ लैंड ही नहीं बल्कि हमें उससे जितने भी बेनिफिट्स अराइज होते हैं वो सारे बेनिफिट्स भी किस में जाते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में जाते हैं। Then third we have is things attached to earth। अभी things attached to earth के अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं, things embedded in earth, things attached to what is so embedded in earth and things rooted in earth। तो अभी हम इसका एक एक पॉइंट समझे। तो फर्स्ट पहले तो ये कहते हैं कि जो भी चीजें अर्थ के साथ अटैच हैं वो सारी चीजें जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। ठीक है, तो अभी इसके फर्स्ट पॉइंट देखिए, थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ। तो थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ क्या होता है, एम्बेडेड का मींस जो चीजें फॉर्मली फिक्स की गई हैं धरती के अंदर, अर्थ के अंदर, वो सारी चीजें किसमें आएंगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी। अभी जैसे तो क्या चीज आएगी इसमें, फॉर्मली फिक्स, जो चीजें फॉर्मली फिक्स्ड की गई हैं वो सारी चीजें किसमें आती हैं, वो आती हैं हमारे
फर्स्ट पॉइंट में थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ, ठीक है। अभी जैसे कि हाउसेज हो गए, वॉल्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये फर्मली धरती के अंदर जो है, अर्थ के अंदर फिक्स की गई हैं। अभी एक बार आपने घर बना लिया है, वो फर्मली फिक्स हो चुका है। ऐसा तो नहीं है ना यू कैन मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक बार फिक्स हो चुका है उसे आप मूव नहीं कर सकते हो, दैट विल इंक्लूड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो भी चीजें फर्मली फिक्स की गई होती हैं धरती के अंदर, अर्थ के अंदर, वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, वो सब आती हैं इसके थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ। देन सेकंड वी हैव थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट इज नॉट एम्बेडेड इन अर्थ। तो जो भी चीजें जो अर्थ है उसके अंदर फर्मली फिक्स की गई हैं, उसके साथ जो चीजें अटैच की गई हैं, वो सारी चीजें भी किस में आएंगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी। अभी जैसे हाउसेज हैं, वॉल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये फर्मली फिक्स की गई हैं, तो उसके ऊपर जो विंडोज लगेंगे, जो डोर्स लगेंगे, वो सारी चीजें किसके साथ अटैच है, जो द वॉल्स, तो वो भी किस में आएंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे। अभी जैसे मान लो एक वॉल है, ठीक है, तो वॉल जो है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी बिकॉज इट इज फर्मली फिक्स्ड अंडर द अर्थ, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन इसके अंदर जो विंडोज लगी हैं वो भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगी बिकॉज वो फर्मली फिक्स की गई है। ये जो वॉल है ये फर्मली फिक्स की गई है और ये जो विंडोज है ये इसके साथ अटैच है, ठीक है, अटैच होती है, तो इसलिए ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। अब इनका ये जो मेन ऑब्जेक्ट होता है इनको इमूवेबल प्रॉपर्टी में डालने का, वो ये होता है कि जब भी हम अपने घरों में विंडोज लगाते हैं, डोर्स लगाते हैं, तो हमारा जो पर्पस होता है वो होता है कि उसे हम लॉन्ग टर्म में इंजॉय कर सकें। ऐसा तो नहीं है कि आप दिन में विंडो लगा के रख लेते हो, रात में आप उसे उतार देते हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो दैट्स वाई हमारा जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो इंजॉय कर सके। तो इसलिए जो विंडोज, डोर्स, ये जो भी चीज़ें मतलब फिक्स होती हैं, अटैच होती है उन चीज़ों के साथ, वो इसमें आती हैं। देन थर्ड वी हैव थिंग्स रूटेड इन अर्थ। तो रूट्स जिनकी रूटेड, जो चीज़ें अर्थ के अंदर रूट की जाती हैं, जिनकी जो जड़ें हैं वो अर्थ के अंदर होती हैं, वो सारी चीज़ें भी किसके अंदर आएंगी, वो सारी चीज़ें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएंगी। जैसे ट्रीज हो गए, तो ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, इनकी जो रूट्स होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, वो होती है इन दी अर्थ। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं, ट्रीज, प्लांट, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती है जब तक उन्हें काट ना दिया जाए। लेकिन जब तक उनकी जो ट्रीज की जो या प्लांट्स की जो भी रूट्स हैं वो धरती के अंदर है, वो अर्थ के अंदर है, तब तक वो क्या मानी जाती है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाती है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस आती है, दैट इज स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रोइंग ग्रास। जब हम सेक्शन 3 ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी देखते हैं तो उसमें क्लियरली लिखा गया है दैट इट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रोइंग ग्रास। इसलिए ये तीनों जो चीजें हैं ये हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दी है। स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है, कोई भी ऐसी ट्रीज जिनका पर्पस क्या होता है, जिनकी कोई भी ऐसी ट्रीज जिनका पर्पस, उनको लगाने का पर्पस क्या होता है कि जब वो बड़े हो जाए तो उनकी जो वुड्स वगैरह हैं उनको यूज़ किया जाए फर्नीचर बनाने के लिए, घर वगैरह बनाने के लिए। तो उनका पर्पस क्या होता है, उनका पर्पस ही ये होता है कि हम उन्हें वुड्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकें। तो वो सारी जो ट्रीज होती हैं वो स्टैंडिंग टिम्बर की डेफिनेशन में इंक्लूड करती हैं। इसलिए उनका जब हमारा पर्पस ही ये है कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो हम उन्हें काटेंगे और उनसे अपना घर या फर्नीचर वगैरह बनाएंगे, इसलिए उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है। तो कोई भी ऐसी ट्रीज हैं जैसे शीशम हो गया, बबूल हो गया, इनकी जो पर्पस होता है वो क्या होता है, उनसे ट्रीज से टिम्बर लेना, तो इसकी वजह से वो जो है वो उससे एक्सक्लूड किए गए हैं। तो जैसे फ्रूट बेयरिंग ट्रीज आते हैं वो इस स्टैंडिंग टिम्बर के इंक्लूड नहीं होंगे और उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा बिकॉज उनका पर्पस ये नहीं होता कि हम उनको काट के उनसे घर बनाएंगे या फर्नीचर बनाएंगे। उनका पर्पस होता है कि हम उनसे फ्रूट्स लेंगे, तो इसलिए वो जो होते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। लेकिन जो स्टैंडिंग टिम्बर होता है जिनको लगाने का पर्पस ही ये होता है कि हम उनसे वुड्स ले सके, उनसे घर बना सके, उनसे फर्नीचर बना सके, तो उससे हम क्या करते हैं, उसे हम इस जो इमूवेबल प्रॉपर्टी डेफिनेशन उसे एक्सक्लूड करते हैं। देन सेकंड वी हैव ग्रोइंग क्रॉप्स। अब जब भी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, फसलें उगाई जाती हैं, तो उनका भी ये पर्पस होता है कि जब वो बढ़ जाएंगी तो हम उन्हें काटेंगे और उसे हम मतलब खाएंगे, ठीक है, यही पर्पस होता है। तो इसलिए उसे भी हम क्या करते हैं, उसे भी हम इस डेफिनेशन से एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि उसका भी पर्पस क्या है कि हम उसे खाएंगे, उसे काट देंगे, ठीक है। देन थर्ड वी हैव ग्रोइंग ग्रास। ग्रोइंग ग्रास भी है, उसका भी सेम रीजन होता है कि जब वो बढ़ती है तो हम उसे काट देते हैं, तो उसको भी इसलिए हम इस डेफिनेशन से एक्सक्लूड करते हैं।
तो अभी अगर हम एक बार क्विक रिकैप करें इस डेफिनेशन का, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या चीजें इंक्लूड होती है, लैंड्स में इंक्लूड होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी ही आती है। अब लैंड में सिर्फ लैंड नहीं आती है, उसके सरफेस के ऊपर, सरफेस के अंडर और सरफेस के अबव जो भी चीजें आएंगी वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ लैंड में इंक्लूड होगा। बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, तो हमें लैंड से जो भी बेनिफिट्स अराइज होते हैं वो सारा कुछ भी किसमें आता है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड होगा। देन थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, इसके अंदर तीन पार्ट्स आ जाएंगे, थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ, जो चीजें फॉर्मली फिक्स की गई है अर्थ के अंदर। देन सेकंड में हाफ थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, व्हाट इज सो एम्बेडेड इन अर्थ, जो भी चीजें फॉर्मली फिक्स की गई हैं उनके साथ जो चीजें अटैच हैं वो सारी चीजें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। देन थर्ड में आप थिंग्स रूटेड इन अर्थ, तो जो भी चीजें हैं वो जिनकी रूट्स, जिनकी जड़ें जो है वो धरती के अंदर हैं, वो सारी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी। बट इसकी तीन एक्सेप्शंस आ जाएंगी। फर्स्ट स्टैंडिंग टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर इसमें एक्सक्लूड होगा। टिम्बर मीन्स की जो भी चीजें, जो भी ट्रीज हैं जिनसे हम वुड जो है वो लेते हैं, वो इससे एक्सक्लूड होगा। ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रोइंग ग्रास भी इसमें एक्सक्लूड हो जाती है। ये जो डेफिनेशन है ये हमें सेक्शन 4 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट से मिल जाएगी। ये डेफिनेशन हमें सेक्शन 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी टीपीए से मिलती है, और ये हमने इसलिए इसमें इंक्लूड की है, और ये जो पूरी की पूरी डेफिनेशन है ये हमें सेक्शन 3 और सेक्शन 4 से मिला के हमने बनाई है। ठीक है, सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू गाइस।